ठीक है, आपके पास आते हैं शेषपाल जी। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, आपने सभी को सुना, क्या लग रहा है, क्या ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पर या स्मार्ट प्रदेश के नाम पर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, नए नए बाईपास हो या फिर नेशनल हाईवेज हो या जो टनल को लेकर बात हो रही है, ये जोशीमठ की स्थिति आखिर ऐसी हुई कैसे? सबसे पहले तो इस पर भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए गरिमा जी, जबरन विकास मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और अब इस पर खुली डिबेट भी शुरू हो चुकी है। आपका जो आज का टाइटल है वो बहुत ही शानदार है, जनता इस बात को देख भी रही है और समझ भी रही है। हाई कोर्ट सख्त, दरकता जोशीमठ। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसमें भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना था कि हिमालय के बर्फीला इलाका जो है पिघला है, झील बनी, उसके बाद आपदा आई। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर रैनी की जो आपदा वो कृत्रिम आपदा थी, उसमें CBRI की रिपोर्ट, भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही थी कि ये कच्चे पहाड़ हैं, यहाँ दरकना स्वाभाविक है, यदि ब्लास्टिंग होगी, सुरंगें बनेंगी तो आपदा आने का जो है हमेशा खतरा बना रहेगा। आपदा आ गई। अब केंद्र की जो एजेंसी है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए खतरा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं गरिमा जी, ये खाली जोशीमठ का मामला नहीं है। आप ऋषिकेश के लगा हुआ नरेंद्र नगर है, 82 के कई गांव जो हैं दरक गए। रिपोर्ट कहती है कि सुरंग जब बनी, ब्लास्टिंग हुई तो गांव के गांव दरक गए। और ये पूरा आप देवप्रयाग तक चले जाएं, श्रीनगर तक, चौरास तक, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यमकेश्वर में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये बात मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं? देखिए सरकार की कामयाबी कितनी शानदार है कि अभी आप ही के चैनल पर जो सचिव हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी अध्ययन किया जा रहा है। आदमी 400 मर गए। भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट चिक चिक के कह रही है कि उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया सरकार की जबरदस्ती विकास की योजनाओं ने। और सचिव का बयान क्या आ रहा है कि अभी हम इस पे अध्ययन कर रहे हैं। कब तक अध्ययन चलता रहेगा? ये बताता है कि सरकार सरकारी एजेंसियों का किस तरीके से माखौल बनाकर जबरन विकास से जनता को की जान को खतरे में डाल रहे हैं। अब आ जाइए जोशीमठ में। ये हम नहीं कह रहे, आप ही की रिपोर्ट यहां पर बता रही है कि जोशीमठ की जो क्षमता 16,000 की थी, आज 25,000 वहां जनसंख्या बन गई। और सबसे बड़ी बात, 2 कमरों का मकान, उसमें 10 फुट का गड्ढा खोद दिया और उस गड्ढे से पानी रिस के, पानी नाली का रिस कर जो है नीचे मिट्टी जो है थोड़ा पोली हुई, उसके बाद वो दरकन हो गया। मारवाड़ी का जो पूरी बेल्ट है जोशीमठ की, हमारे स्थानीय वहां के जो लोग हैं, एक राकेश सती जी, उनसे मैंने इस पर चर्चा करी थी, तो उन्होंने कहा कि भट्ट जी इतना बड़ा खतरा हो गया है कि यदि कभी जरा सा भूकंप आ गया तो पूरा मारवाड़ी वाला क्षेत्र एक पूरा जमीन पे आ जाएगा, यानी कि आधी आबादी जोशीमठ की खत्म हो जाएगी। इतना कुछ होने के बाद, 800-900 मकानों में दरार आने के बाद, सरकार का चीख चीख के कहना हमने इनको पीपल कोटी में विस्थापित कर देना है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी को विस्थापित किया? मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि थोड़ी सी आफत में ये तो विपक्ष के लोग हल्ला मचा रहे हैं फालतू, कोई घटना नहीं हुई ज्यादा बड़ी। मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, शुक्र है कि कोई घटना ना हो, हम भी यही चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। मैं बात खत्म कर रहा हूं गरिमा। उत्तराखंड के अंदर जो वाडिया इंस्टीट्यूट है, इनका जो है एक टीम हमेशा केदारनाथ के ऊपर बर्फ में रहती है 24 घंटे। उनकी रिपोर्ट का बोलती है कि यदि जिस तरीके का विकास उत्तराखंड के कच्चे पर्वतीय इलाके में हो रहा है, वो चाहे ब्लास्टिंग का हो, जहां आप ही बता रही हो, मैं नहीं कह रहा हूं, NTPC हाईकोर्ट में झूठा हलफनामा देकर कह रही है कि हमको ब्लास्टिंग की अनुमति दे दो। जनता कह रही है कि 15 से 20 किलोमीटर दूर नहीं है, ये तो 1.5 किलोमीटर दूर है। हमारी वकील, विद्वान वकील बैठी हुई बिटिया ये बोल रही है कि जोशीमठ के नीचे से अगर टनल जा रही है। अब बताइए कि इतना दुस्साहस जब ये हाईकोर्ट के सामने झूठ बोल के कर सकते हैं और सरकार की लापरवाही, सचिव बता रहे हैं कि अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा विनाश
ये उत्तराखंड के अंदर करने जा रहे हैं कृत्रिम। और अभी आपको एक उदाहरण दे दूं, मसूरी के अंदर केवल 40% कमीशन खाने के लिए इन्होंने बनी बनाई सड़क उतार दी, एक ट्रक गिरा, एक आदमी मर गया। सोचिए यदि मसूरी के अंदर कहीं इस तरीके का दरकन हो गया तो पूरा देहरादून नीचे आ जाएगा। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो वर्तमान सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, इन्हें पैसा कमाना है, इसीलिए आनन फानन के अंदर हर योजना को पास कर कर ना ये भूगर्भ वैज्ञानिकों की सुन रहे, ना ये प्रशासन की सुन रहे। मैं सचिव आपदा के जो अभी बोल रहे थे उनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं कि वो सरकार की जय जयकार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि उन्होंने ही मुंह पे सरकार के तमाचा मार दिया कि घटना हो गई, हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन ले लिया और सचिव अध्ययन पर लगे हैं। मुझे लगता है यह अध्ययन सरकारें चली जाएंगी, अध्ययन खत्म नहीं होगा। ये बताने के लिए काफी है कि आप जैसे चैनल उत्तराखंड की हकीकत, सरकार की नाकामी जनता के बीच में ला रहे हैं और रिपोर्टें भूगर्भ वैज्ञानिक से लेकर जो इनकी जो है केंद्र की डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी के लोग की रिपोर्ट ये बता रही है कि उत्तराखंड के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। यहाँ का जनमानस को इन्हीं के हाल पे छोड़ दिया है और जिस तरीके का खतरा आगे आ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, पानी का खतरा बढ़ेगा। हमारी चिंता है कि यदि उत्तराखंड के अंदर पर्यावरण बिगड़ा तो देहरादून से बाहर दिल्ली तक लोग पानी के लिए कत्लेआम मचाना शुरू कर देंगे। देश के अंदर पानी का संकट आ रहा है, हम वहां तक चिंता कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकार बेईमान है और सरकार जो है सरकारी एजेंसियों का मखौल उड़ाकर उत्तराखंड को संकट में डाल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है शांति प्रसाद जी, आते हैं आपके पास। ठीक कर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी जग जाहिर हो चुकी है। देखिए नुकसान जब आम जनता को होगा ना, ऐसे में अगर जोशीमठ पर कोई खतरा आता है तो मुझे लगता है सभी सरकारों को, विपक्षियों को भी और सत्ता पक्ष को भी कभी कभी राजनीति से उठकर सोचना चाहिए। और ये ऐसा मुद्दा है क्योंकि प्राकृतिक आपदा भी हम इसको कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी आपकी गलती के चलते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हम इंसानों का कोई भी अहम किरदार नहीं होता। जब हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं तभी ऐसी प्रकृति के रौद्र रूप हमें देखने को मिलते हैं। इस बात को स्वीकारा जाना चाहिए कि जोशीमठ में जिस तरीके से या पहाड़ों पर जिस तरीके से विकास के नाम पर चीजें हो रही हैं, कहां किस जगह पर कितना विकास कर सकते हैं, किस जगह को कितना स्मार्ट बनाया जा सकता है, इस पर विचार करके अगर काम किया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि नुकसान जब होगा, जोशीमठ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेसी बसते हैं या फिर बीजेपी वाले बसते हैं, यूकेडी के, ये जनता है, इसमें हम आप सब हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। याचिकाकर्ता है हमारे साथ में पीसी तिवारी साहब, उनसे जानेंगे। पीसी साहब देखिए, अभी विकास को लेकर ही बात हो रही थी।